साहब आए थे आज आपकी रैली में, 28 तारीख को ओवैसी साहब भी आए थे शाहनवाज साहब की रैली में। आज तो आज रैली में ज़बरदस्त भीड़ देख करके गदगद हो गए होंगे आप। देखिए, चुनाव चुनौती है जी। और मैं बराबर बयान देता हूँ, सीमांचल का बेटा और सीमांचल की जनता जैसे इस्तेमाल करे। तो आपको उम्मीद थी कि इतनी भीड़ होगी, इतनी ज़बरदस्त क्राउड उदा हाट में? नहीं, जिस दिन जनता ने जिस दिन कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, मेरा कई बयान आया। जनता हमारा सब कुछ है और वो भाई भी है, बुजुर्ग लोग हमारे गार्जियन भी है। ये सीमांचल मेरी माँ है और एक एक सांस का कतरा, एक एक खून का कतरा सीमांचल के लिए आपका निछावर है। तो आज आप इस स्थिति में होंगे कि अब आपका रेस बन रहा है या नहीं बन रहा है? देखिए, ये तो मैं कल गया था कुजरी फरसा डैम, वहाँ भी दोनों पंचायत रोड पर आ गया था। अब लाइव देखे होंगे, सारी माँ बहन और भाई कल इतना दुआएं दिया है और तमाम लोगों का दुआओं का असर। कुल मिलाकर के आपको ये लग रहा है कि अब आपका ग्रह काम कर रहा है और आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं? मैं कॉन्फिडेंस था जिस दिन चुनाव लड़ा उसी दिन से। अच्छा, इसे कि हमें जनता ने लड़ाया था। जनता मालिक है, जावेद साहब, जनता मालिक है और जनता को फैसला कर। तो आप उदा हाट के ग्राउंड में हैं और यहाँ के लिए आपने कई दफ़ा वादा किया है, आज फिर उस वादे को दोहराइए। क्या सरकार बनेगी और मेरी सरकार ब्लॉकों का चयन करेगा तो बिहार में मेरे विधानसभा में 4 ब्लॉक बने, उदा हो, चैनपुर महलगा हो, और जोकीहाट अनुमंडल सरकार के। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 7 लाख की जब आबादी थी उस समय के सरकार ने 400 पद को स्वीकृत किया था, लेकिन आज 40 भी डॉक्टर में सरकार 101 दवाई है, 105 दवाई। आप जावेंगे हर मर्ज का एक ही इलाज, एक ही दवाई। रैली के बाद हमारी एक महिला से बात हो रही थी, उनका कहना था कुछ हो ना हो, लेकिन जो ये लाल फीताशाही है, तानाशाही है, अफसरशाही है, इस चीज़ से निजात चाहिए। नहीं, मैं साफ सुथरा कहना चाहता हूँ, ये जो 15 सालों में जो जनप्रतिनिधि पदाधिकारी थे, मैं हर बयान में बोलता हूँ, जो जनप्रतिनिधि पदाधिकारी बन गए थे और पदाधिकारी जनप्रतिनिधि बन गए, सीमांचल से उसका खात्मा करूँगा और जनता का राज होगा, जनता का राज कायम करूँगा। एक एक गरीब जो आखिरी पंक्ति पर रहने वाले हैं उसका राज कायम करूँगा। जी बिल्कुल। आज तो शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब आए थे, अब आगे और कौन कौन आपके स्टार प्रचारक आ रहे हैं? कोई नाम है तो बताइए जनता को। देखिए, आपको ये ताज्जुब होगा, आपने कहा कि एक आदमी को उदा में परमिशन देता है और मैं रात भर परेशान हुआ, मुझे परमिशन नहीं देना चाह रहा था। अफसर तो ये परेशान है कि सीमांचल का अगर बेटा हो गया तो हमको तो अफसर बन के रहना होगा, नेता नहीं बनना होगा। इसी वजह अफसर भी परेशान है। और अचानक कल रात को प्रोग्राम आया प्रतापगढ़ी का, कुछ लोगों का प्रोग्राम बहुत पहले से था। इसी से अंदाजा कीजिए कि यहाँ की जनता हमें कितना प्यार करता है। रात में मैंने अपने मन से अपने मालिकों को कहा, हम उस बाप का बेटा है जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के प्रतीक इस चीज़ को बनाए रखेंगे। गंगा जमनी तहजीब को गंगा जमनी तहजीब को कभी टूटने नहीं देंगे और जो
जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं उनका राज कायम होगा। जहाँ तक विकास है, सरफराज जात की बात नहीं करता है, सरफराज की जात विकास है। मरहूम के जितने काम हैं पेंडिंग वर्क है उसको आगे लागू पेंडिंग में, तो जैसे महानंदा बेसिन पेंडिंग जो काम है, जैसे महानंदा बेसिन सबसे बड़ा डीम प्रोजेक्ट था, जैसे ये 4 लाइन उसकी भी सुपुर्दी करा है। जैसे उसका डीम प्रोजेक्ट था सबसे बड़ा 4 रेल लाइन, और एक छोटी लाइन से बड़ी लाइन सुपौल गलगलिया। और एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि मेघा जो है सिर्फ 6 महीना रहता है, लेकिन 8 साल से लगे हुए। कौन कौन लोग सांसद थे उससे सवाल पूछिए, लेकिन मैं 8 साल का मेघा को 6 महीना का मेघा, 6 महीना से ज़्यादा उसकी आमदनी है, उसको हटा करके हमने सुपौल और फारबिसगंज को बड़ी लाइन को तुरंत चालू करवाया। और सुपौल से अररिया उसमें 100% पैसा ज़मीन का दिया। अररिया से गलगलिया 100% पैसा दिया ज़मीन का। आपको जलालगढ़ से किशनगढ़ जितना प्रोजेक्ट था उनका सारे को ये 15 महीने में हम ज़मीन पर उतारने 800 करोड़ रुपया जो चारों जिला सीमांचल का बाढ़ से 100% बाढ़ग्रस्त 800 करोड़ रुपया सर्वे के लिए दिया। और वो आपको रुका हुआ है। और आपको मैंने कहा चौमुखी विकास के लिए जो बचे हुए हैं उसको मैं 1 साल में पूरा प्रायोरिटी बेसिस पर करेंगे। नहीं, कोई प्रायोरिटी नहीं तो है ही नहीं। 95 वर्ग हो चुका है। पटना और दिल्ली 100% बाढ़ग्रस्त है। उसको दिल्ली और पटना के तर्ज पर जोकीहाट का विकास करेंगे, मतलब जोकीहाट अब स्मार्ट बनेगा, स्मार्ट सिटी बनेगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति सीमांचल का हर व्यक्ति मालिक है, मालिक रहेगा। हर व्यक्ति जमहूरियत में जो उनका अधिकार है उसके लिए सरफराज कहीं तक जा सकता है। मेरी भी सरकार बनेगी। सरकार को सीमांचल का हर वो विकास करना।